हेलो हेलो हेलो, वी आर बैक अगेन। रीजनिंग की आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के जो हम क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हमने उसके कुछ क्वेश्चन, इसी पेपर के कुछ क्वेश्चन क्लास नंबर 1 यानी कि डे नंबर 1 में करे थे। ये हमारा जो पेपर हुआ था ये था जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम, जो कि 8 फरवरी 2024 को हुआ था। एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करनी है मुझे कि कल वाली क्लास में यानी कि डे नंबर 9 वाली क्लास में आप लोगों के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो इस टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो जून में और जुलाई में जो रिसेंटली भी एग्जाम हो रहे हैं ना, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे साथियों के मैसेज आए कि इस तरीके के क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो इन प्लीज़ इस तरीके के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो वो जो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है ना, कल वाली क्लास में होंगे वो। और आज की क्लास में तो जैसे हम डेली 10-10 क्वेश्चन करते हैं, कल वाली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा क्वेश्चन करवा के लाऊंगा। 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो बहुत शानदार क्लास होगी। तो कल वाली क्लास भी देखना ना भूलना। आज वाली क्लास तो देख ही रहे हो आप लोग, कल वाली क्लास के लिए मैं अभी से आप लोगों को एक्साइटेड कर रहा हूँ। तो ये एक्साइटमेंट पूरी बरकरार रखना और सीधा लेके चलता हूँ क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हमें बोला गया कि अगर क्वेश्चन मार्क की जगह में यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी अगर हम सभी नंबर्स को अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे। अप्रोक्सीमेशन का एक छोटा सा फंडा होता है कि अगर डेसिमल के बाद 5 से बड़ी कोई चीज़ है तो जो डेसिमल से पहले वैल्यू होती है वो 1 बढ़ जाती है, उसमें +1 हो जाता है। अगर डेसिमल में 5 से छोटी कोई वैल्यू है, 5 से छोटी कोई वैल्यू होती है, यानी कि 5 से छोटी कोई वैल्यू होती है, तो वो आप लोगों की उतनी ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, डेसिमल में कोई चेंज नहीं आता। यानी कि मान लीजिए अगर 4.3 है तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 4 लिखेंगे, और अगर यहाँ पे 4.7 है तो इसको हम 1 बढ़ाकर 5 लिख देंगे। कई बार क्वेश्चन दिमाग में आ जाते हैं कि अगर सिर्फ 5 हो तो क्या करेंगे, तो अप्रोक्सीमेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो उसको उतना ही रहने देना, 4.5 ही रहने देना। ठीक है, चलिए डायरेक्ट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 44.89 है तो इसको हम 45 लिखेंगे। 3.15 है, इसको हम क्या लिखेंगे 3, मल्टीप्लाइड बाय 84.84 है तो इसको हम 85 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 5, माइनस 33.98 है तो इसको हम 34 लिखेंगे। ये 17 से चला जाएगा, यानी कि 17 इंटू 5 85 होता है। पहले डिवाइड करेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा 51, और इसमें हमने माइनस करना है 34, तो ये हो जाएगा हमारा 96 माइनस 34 यानी कि 62। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सम पेंगुइन्स आर क्रोकोडाइल। कुछ पेंगुइन्स क्रोकोडाइल हैं, अलग अलग पेन से कलर से बना देते हैं हम ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ पेंगुइन क्या है, क्रोकोडाइल हैं। ऑल क्रोकोडाइल आर रेंडियर, सारे के सारे जो क्रोकोडाइल हैं वो रेंडियर हैं। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ऑल रेंडियर्स आर स्क्विरल्स, सारे के सारे हिरन गिलहरी हैं, सारे हिरन गिलहरी हैं। तो ये इस तरीके का पूरा डायग्राम बन जाएगा, ये हो जाएगा स्क्विरल्स। ये हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार है। अब हमसे पूछा गया कंक्लूजन, कंक्लूजन में है कि ऑल पेंगुइन्स आर स्क्विरल्स, क्या सारे के सारे स्क्विरल्स के अंदर है, पेंगुइन नहीं, सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा ही कॉमन है स्क्विरल्स और पेंगुइन में, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। ऑल क्रोकोडाइल्स आर स्क्विरल्स, क्या ये क्रोकोडाइल का पूरा सर्कल स्क्विरल वाले सर्कल के पूरा अंदर है, मौजूद है? जी हाँ मौजूद है, तो इसलिए ये फॉलो करेगा। सम रेंडियर्स आर क्रोकोडाइल, रेंडियर के अंदर या फिर रेंडियर का कुछ हिस्सा क्रोकोडाइल के कुछ हिस्से के अंदर है, तो हाँ देखेंगे तो ये वाला पूरा हिस्सा क्रोकोडाइल का पूरा हिस्सा रेंडियर का है, यानी कि रेंडियर का कुछ हिस्सा पूरा का पूरा क्रोकोडाइल है, तो ये बात भी सही है। सम स्क्विरल्स आर पेंगुइन, कुछ स्क्विरल पेंगुइन है, जैसे पेंगुइन और स्क्विरल के बीच में कुछ कॉमन पार्ट है, बिल्कुल कॉमन पार्ट है। तो बाकी बची हुई तीनों जो कंक्लूजन है वो हमारी फॉलो हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कंप्लीशन करना है, फिगर कंप्लीशन। फिगर कंप्लीशन में हमने देखा, तो देखो ये वाला जो नीचे स्क्वायरल है ना, स्क्वायरल नहीं स्क्विरल था तो स्क्वायरल बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर है, क्या है नीचे स्क्वायर है, वैसे तो ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी नहीं है, रेक्टेंगल है और ऊपर ट्रायंगल है। तो रेक्टेंगल की जो पोजीशन है उसे देखो, रेक्टेंगल की पोजीशन पहले यहां थी, फिर यहां हो गई, फिर ऊपर हो गई, तो ये कैसे घूम रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो यानी कि ये यहाँ पे अब इस तरफ आ जानी चाहिए,
इस तरफ आ जानी चाहिए। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी पोजीशन जहां पे यानी कि हमारे राइट हैंड साइड में है वो वाले ऑप्शन रखिए, बाकी को रिजेक्ट कर दीजिए। ऑप्शन 2 देखिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 देखिए ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस देखना है हमें कि देखो ये ट्रायंगल तो हमारा ऐसे बनेगा ही। अब ऊपर वाला स्टार और नीचे वाला स्टार दोनों स्टार अलग हैं, तो स्टार किस हिसाब से अलग है। अब यहाँ पे देखोगे जैसे ही फर्स्ट इमेज से सेकंड इमेज पे आए हैं तो ये स्टार ऊपर की तरफ चले गए हैं। स्टार कहाँ चले गए, पहले रेक्टेंगल की तरफ थे, स्टार नीचे झुके हुए थे, अब ये ट्रायंगल की तरफ हो गए, फ्लिप हो गए ट्रायंगल की तरफ। पर ट्रायंगल की तरफ जब फ्लिप हुए हैं ना तो इस बात का ध्यान रखो कि ये ऊपर नीचे भी हो गए हैं, यानी कि अगर सिंपल फ्लिप होता तो ये वाला जो स्टार था उसको यहां पे आना चाहिए था और ये वाले स्टार को यहां पे आना चाहिए। तो सिंपल फ्लिप नहीं हुए, फ्लिप भी हुए हैं और उल्टे भी हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये नीचे आ गया तो फिर से ये ऊपर चला, रेक्टेंगल की साइड चला गया। अब इसको इस हिसाब से भी देख सकते हो, किस हिसाब से देख सकते हो कि जब भी कभी ये रेक्टेंगल की तरफ है, जैसे मतलब ये वाले जो देखो स्टार रेक्टेंगल की तरफ है, तो रेक्टेंगल के लेफ्ट साइड में ये डार्क वाला स्टार है और राइट साइड में थोड़ा कम डार्क वाला स्टार है। अब ट्रायंगल की तरफ लेफ्ट साइड में हल्के वाला स्टार आ गया और राइट साइड में डार्क वाला आ गया। फिर ऊपर देखो रेक्टेंगल की तरफ है तो रेक्टेंगल के लेफ्ट में डार्क वाला आ गया। इधर ट्रायंगल के लेफ्ट में क्या था, ट्रायंगल के लेफ्ट में क्या था, वो हल्के वाला स्टार था। अब हम ये लेफ्ट कैसे देख रहे हैं ट्रायंगल का, देखो भाई ट्रायंगल का मुंह यानी कि एरो जिस तरफ है उसी हिसाब से हम देखेंगे ना कि भाई उस तरफ इस तरफ देख रहा है, यानी कि इस तरफ देख रहा है, इस तरफ का ऊपर लेफ्ट होता है नीचे राइट होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, अब ये हमारे ट्रायंगल की तरफ आएंगे, देखो ये ट्रायंगल की तरफ आएंगे, ट्रायंगल की तरफ आएंगे तो आप लोगों का क्या आना चाहिए, राइट साइड में ये आना चाहिए, डार्क वाला स्टार आना चाहिए। तो ट्रायंगल का राइट साइड कौन सा है, ये ऊपर वाला राइट साइड है इस केस में, तो ऑप्शन नंबर 3। अरे राइट लेफ्ट के चक्कर में अगर आप नहीं पढ़ना चाहो ना तो बेसिकली आप देख लो कि किस तरफ है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल की तरफ जब हो रहे हैं तो स्टार कौन सी जगह पे है, ब्राइट स्टार और थोड़ा डार्क स्टार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तो हमने रिजेक्ट कर दिया। सॉरी ये ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 रिजेक्ट कर दिया था। 1 और 3 में हमारा डाउट था और वो डाउट हमने कैसे क्लियर करा कि भाई हमारे पास जब भी स्टार ट्रायंगल की तरफ आएंगे तो उनकी पोजीशन क्या होगी उसे चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि जिस तरह से ये रिलेटेड है, ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, वैसे ही अगर ऑप्शन में सेम रिलेशन फाइंड होना चाहिए। तो हमने देखा कि ORIEN OFJS एंड P, तो नंबरिंग करेंगे हम 15 18 9 5 14 15 6 10 19 एंड 16। तो देखो कैसे हो रहा है, ये रिवर्स में जा रहा है। 15 से 16 1, 18 से 19 1, 9 से 10 एक एडिशन, 5 से 6 एक एडिशन, 14 से 15 एक का एडिशन। तो यहाँ पे एक का एडिशन हो रहा है और रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। तो इसमें भी सेम चीज हो रही है। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है, तो ऑप्शन में देखो L से M यानी कि 12 से 13 जा रहा है, तो इसको चेक कर सकते हैं। H 8 होता है, J 10 होता है, इसको तो रिजेक्ट ही करेंगे। E 5 होता है, F 6 होता है, इसे जरूर चेक कर सकते हैं। V 22 और W 23 इसे भी चेक कर सकते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, LDMRY यानी कि 12 4 13 18 25, ZSNEM M 13, कैमरा गिर गया, अब इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। रीएडजस्टमेंट कर ली हमने कैमरे की। वापस आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। ये हमारा 5 14 19 और 26। तो देखो इसमें भी सेम केस हो रहा है या नहीं हो रहा है। 12 से 13, 4 से 5, 13 से 14, 18 से 19 और 25 से 26 सेम केस हो रहा है। तो बाकी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यही पूछा सेलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम लॉजिक, ऑड वन आउट नहीं फाइंड करना था हमें। 7 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो, एक लाइन में बैठे हैं। विकास इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऋतिक, विकास जो है वो ऋत्विक के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। बट टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रशांत, बट टू द है, बट नॉट नहीं है, बट टू द।
तो यानी कि प्रशांत के इमीडिएट राइट में भी बैठा हुआ है। गौरव इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ नवीन एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रशांत। प्रशांत के इमीडिएट लेफ्ट में गौरव बैठा है और गौरव किसके राइट में बैठा हुआ है? नवीन के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। सलमान इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ऋत्विक। सलमान इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है ऋत्विक के, एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तन्मय। तन्मय के इमीडिएट लेफ्ट में। देखो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों लोग हो गए। ये तो हमारी अरेंजमेंट ही पूरी हो गई। हमसे पूछा गया है हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। ये कौन सा होता है? ये राइट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड होता है। तो फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड 1 2 3 एंड फोर्थ, यानी कि विकास फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा सर्कल तो देखो बनेगा ही बनेगा, और जिसके बीच में से ये लाइन जाएगी ही जाएगी, और ये लाइन थोड़ी आगे तक भी जानी चाहिए। कहाँ तक जाएगी? देखो इसको तो पूरा बना ही देंगे हम। ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे, इस तक ये लाइन जानी चाहिए और इसके एंड में ख़त्म हो जाएगी। तो ये सेम फिगर कौन सी बन रही है? देखो इसके तो एंड में ये है नहीं, तो इसे रिजेक्ट करो। ये यहाँ पे भी लाइन आ गई है, इसे भी रिजेक्ट करो। और इसमें देखो ये यहाँ से जुड़ी नहीं रही है, इसे रिजेक्ट करो। तो ऑप्शन नंबर 3 ही बचता है सिर्फ। स्टेटमेंट्स, ऑल जेवलिन्स आर केन्स। सारे के सारे जेवलिन क्या हैं? केन्स हैं। ऑल केन्स आर इक्विपमेंट। सारे के सारे इक्विपमेंट, सारे केन, केन मतलब बेत, सारे के सारे बेत उपकरण हैं, यानी कि केन्स आर इक्विपमेंट। सम जेवलिन्स आर स्पीयर। कुछ जेवलिन भाला हैं, कुछ भाले भाले हैं। मतलब ये हिंदी में ना थोड़ी सी इसकी ट्रांसलेशन कुछ और होनी चाहिए थी, क्योंकि शायद अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे तो वही बात होगी कि जेवलिन और स्पेयर एक ही चीज़ होती है। हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए कुछ भाले भाले हैं, मे बी इसकी ट्रांसलेशन कुछ और होगी, पर मैंने तो क्योंकि गूगल से ट्रांसलेट करा था तो यहाँ पे गलत आ गया है। ठीक है, तो इसको हम स्पेयर मानेंगे, कुछ जेवलिन स्पेयर है। द कंक्लूजन क्या है? सम इक्विपमेंट आर स्पेयर्स। कुछ इक्विपमेंट स्पेयर हैं। जी हाँ, बिल्कुल, देखो ये कॉमन पार्ट है दोनों के बीच में, तो ये बात बिल्कुल सही है। सम केन्स आर जेवलिन। कुछ केन जेवलिन है, कुछ केन जेवलिन है, केन के अंदर जेवलिन है, तो ये बात भी सही है। तो दोनों ही कंक्लूजन हमारे करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमें देखना है कि ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में देखो कि सभी में एक चीज़ तो हमें दिख ही रही है। देखो ये फिगर, ये जो क्रॉस वाली है ये सभी में है, ये भी सभी में है। अब डिफरेंस देखो, देखो ये एक ही साइड से डायगोनल दिख रहा है आपका, ठीक है। इसमें ये वाला डायगोनल है और ये दूसरा अपोजिट डायगोनल है। ये वाला डायगोनल है और अपोजिट वाला डायगोनल है। ये वाला डायगोनल और इसके अपोजिट वाला डायगोनल है। तो क्या हुआ? इन सभी में तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें सेम साइड डायगोनल दिखा रखा है, तो इसलिए हम इसे ऑड वन आउट कहेंगे। यहाँ पे हमें वाटर इमेज निकालनी है। तो वाटर इमेज क्या होती है? देखो वाटर इमेज ये एग्जैक्ट इसी के नीचे बनेगा, ये एग्जैक्ट इसी के नीचे बनेगा, ये स्टार यहाँ पे। तो ये यहाँ इसमें नहीं है तो इसे रिजेक्ट करो, इसमें भी नहीं है इसे रिजेक्ट करो। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में है। अब यहाँ पे देखो ए एज इट इज बन गया, तो ए का भी तो वाटर इमेज बनेगा। अगर ए ऐसा है तो ये ऐसे ही तो बनेगा, ए नीचे ऐसे बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए, ये वाला नहीं बनना चाहिए, इसे रिजेक्ट करा, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब भी आपको ऑड वन आउट या फिर आपका वाटर इमेज या फिर आपका मिरर इमेज निकालना होता है। कंप्लीशन ऑफ फिगर में भी आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फ्रेंड्स राशि, मीनाक्षी, काला, उर्वशी, प्रज्ञा आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग सेंटर। एक राउंड टेबल यानी कि सर्कुलर टेबल के फेसिंग सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं 5 लोग। प्रज्ञा इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ राशि। प्रज्ञा जो है इमीडिएट राइट पे बैठी हुई है राशि के, तो यानी कि अगर मैं राशि को यहाँ बिठा दूं तो प्रज्ञा यहाँ हो जाएगी। प्रज्ञा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राशि। प्रज्ञा जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राशि उर्वशी।
सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उर्वशी है, यानी कि एक छोड़ के उर्वशी यहाँ पे आएगी। काला इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ राशि, राशि की इमीडिएट नेबर काला यहाँ नहीं हो सकती, और ना ही मीनाक्षी की, यानी कि एक और जो लड़की है वो मीनाक्षी है। ठीक है, तो काला यहाँ नहीं आ सकती, तो काला यहाँ आएगी। इसके दोनों तरफ मीनाक्षी भी नहीं है, तो इसका मतलब मीनाक्षी के लिए एक पोजीशन क्या बच गई है, जो हमारे पास यहाँ पे है, तो मीनाक्षी यहाँ बैठेगी। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द मीनाक्षी, इमीडिएट लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड ये है, राइट ये है, तो लेफ्ट ये है, तो मीनाक्षी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, उर्वशी बैठी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। देखिए बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे और इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे ढंग से कर लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन थे आज की क्लास में, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो हमें ये हमेशा इजी ही लगेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे भी नहीं हुई सॉल्व करवाने में, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको भी नहीं होगी इन्हें सॉल्व करने में। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। कल वाली क्लास देखना ना भूलना। कल वाली क्लास में हम लेटेस्ट जो कि जुलाई में भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी टॉपिक पकड़ के प्रैक्टिस करेंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।